बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में 20 और 21 तारीख को MIL का एग्जाम होने वाला है। मैंने कई बार कहा है कि 20 और 21 तारीख को सिर्फ आर्ट्स वाले का ही MIL का एग्जाम होगा, साइंस और कॉमर्स वाले का नहीं। फिर भी छात्र छात्राएं कमेंट कर रहे थे कि एटलीस्ट एक वीडियो बना के आप ये कह दीजिए कि साइंस वाले का एग्जाम नहीं है और साथ में हमें बताइए कि कल नहीं है तो क्यों नहीं है। उसके बाद 50-50 नंबर का हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली, भोजपुरी, मतलब कि 50-50 नंबर वाले जितने भी आपके पेपर्स थे, 2 पेपर तो खैर होंगे ही, जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि क्या सर 50-50 वाला मेरा है तो क्या वो एग्ज़ाम कल है, और कुछ छात्र ये भी कह रहे हैं कि 50-50 वाला जो है वो किस ग्रुप में रखा गया है। तो ये 2 चीज़ें जो है इस वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिस है। इस नोटिस को हम थोड़ा समझेंगे, उसके बाद से जो विस्तारित नोटिस, जिसे हम संशोधित नोटिस कहेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 5 नवंबर आपको दिख रहा होगा, 5/11/2021 MIL NH था, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। ये जो NH है ये नन हिंदी होता है। नन हिंदी में 50-50 वाला जितना भी होता है पेपर सब आ जाता है। आपका 50 हिंदी, 50 इंग्लिश, नहीं तो 50 हिंदी, 50 उर्दू होगा, यही होगा। नहीं तो 50 हिंदी मैथिली के साथ होगा कॉम्बिनेशन, कुछ छात्र छात्राएं लेते हैं। नहीं तो ज़्यादातर जो है या तो 50 हिंदी 50 उर्दू करते हैं, नहीं तो 50 हिंदी और 50 इंग्लिश करते हैं, यही करते हैं। तो 5 नवंबर को जो है 50-50 नंबर वाले छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम होना था। लेकिन आपको तो पता है ना कि 5 वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था, उस दिन एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो उसका डेट तो खैर अभी आया ही नहीं है। तो फिर कल कैसे 50-50 वाले का एग्जाम हो जाएगा जब उसका डेट आया ही नहीं है। तो 50-50 वाले तमाम छात्र छात्राएं, वो डेट आपका नहीं आया है 5 नंबर वाली, तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा 50 नंबर वाले जो भी आपके जो है लैंग्वेज पर है उसके लिए। अब एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं। आप देखिए 7 वाला और 12 वाला पर आप गौर कीजिए। इसमें देखिएगा तो ग्रुप ABCDEF, उसके बाद से GHIJKL दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ। अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर वाला में देखिएगा तो यहाँ पर आपको कहीं ग्रुप दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा होगा। तो फिर आप लोगों ने ये कैसे अज्यूम कर लिया है कि 50 हिंदी 50 इंग्लिश जो है उसका भी एक अलग ग्रुप होगा। उसका कोई ग्रुप नहीं है। 50-50 हिंदी इंग्लिश वाले का कोई ग्रुप नहीं होता है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी आपका फैकल्टी हो, 50-50 मार्क्स का है तो आपका कोई ग्रुप नहीं होगा। जिस दिन कहा जाएगा जा करके देने के लिए, आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले, कॉमर्स वाले हैं, सभी को उसी दिन जाना है। अब बताइए, अब एक चीज़ और आता होगा कि ठीक है ये ग्रुप यहाँ पर क्यों दिया जाता है और यहाँ पर क्यों नहीं दिया जाता है। तो आर्ट्स में जो है, आर्ट्स में बहुत सारे छात्र छात्रा एडमिशन लेते हैं। अब एक दिन में सब आर्ट्स वाले का MIL का एग्जाम, देखिए आपका ऑनर्स कोई भी हो आर्ट्स में, MIL जो होता है सभी का सेम ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है MIL में। तो जितने भी ऑनर्स आर्ट्स के छात्र छात्रा हैं, यदि उन सभी का MIL लिया जाए एक ही दिन, तो उतना बच्चा कहाँ से रूम में अटेगा और कहाँ से डेस्क बेंच आएगा। तो इसलिए यूनिवर्सिटी कहती है कि आधा बच्चा को हम इस दिन एग्जाम ले लेंगे, आधा बच्चा को उस दिन ले लेंगे। तो इस तरीके से 2 दिन जो है MIL का एग्जाम कर देती है। अब सीधे अगर यूनिवर्सिटी कहते कि हम आधा बच्चा का एग्जाम लेंगे तो फिर आधा बच्चा वो कौन होगा, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। तो इसलिए जो यूनिवर्सिटी जो है ग्रुप बना देती है, जो कि ग्रुप ऊपर रहता है। यहाँ पर ऑनर्स का जो एग्जाम हुआ है तो इसी में से कहा जाता है कि A से लेकर के, मान लीजिए अज्यूम कीजिए कि A से लेकर के D तक के ग्रुप के जो भी छात्र छात्रा हैं जिसका ऑनर्स जो है बिलोंग कर रहा है इस ग्रुप से, उसका हम इस दिन लेंगे एग्जाम, बाकी का हम उस दिन लेंगे एग्जाम। आर्ट्स में जो है इसलिए ग्रुप बनाया जाता है कि उसमें छात्र छात्राएं बहुत होते हैं, दिक्कत होती है, इसलिए। बाकी ग्रुप करने का कोई नियम नहीं है, रेगुलेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नहीं है कि ग्रुप बना करके ही लिया जाए, बस सहूलियत के लिए ग्रुप बनाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और है कि ठीक है साइंस और कॉमर्स वाले का जो MIL 100 नंबर का होता है वो किस ग्रुप में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 5 तारीख को, 5 नवंबर को तो खैर था फर्स्ट सिटिंग में 50-50 हिंदी वाले का, 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर इंग्लिश, भोजपुरी, बंगाली जो भी था। और 5 तारीख को ही सेकेंड सिटिंग में किसका था, ज्योग्राफी का था। तो ज्योग्राफी वालों को भी सब्सिट्यूट जिसका है वो उसको इंतजार करना पड़ेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 6 तारीख को क्या था, यहाँ पर 6 तारीख को देखिएगा 6 नवंबर को, तो 6 नवंबर को MIL साइंस एंड कॉमर्स यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब कि जो भी छात्र छात्राएं साइंस से कोई भी सब्जेक्ट से ऑनर्स कर रहे हैं या कॉमर्स से BCom वो कर रहा है, अकाउंट ऑनर्स कर रहे हैं, तो उनका जो था MIL 100 मार्क्स वाली 6 नवंबर को लिया जाना था।
अब यहाँ पर साइंस और कॉमर्स में जो है MIL के लिए ग्रुप क्यों नहीं बनाया जाता है? तो जितना बच्चा आर्ट्स में होता है ना, उतना साइंस और कॉमर्स में नहीं होता है। बच्चा कम रहता है साइंस और कॉमर्स में, इसलिए इसमें ग्रुप नहीं बनाया जाता है। यदि इसमें इन फ्यूचर यदि ज़्यादा बच्चा हो गया साइंस और कॉमर्स में और MIL के दिन लगा कि साइंस वाले का MIL का एग्जाम लिया जाए, उस दिन बच्चा अधिक है, तो इन फ्यूचर इसमें भी ग्रुप बनाया जा सकता है। लेकिन अभी उतना पर्याप्त रहता है जितना में डेस्क बेंच हो या कॉलेज का रूम जो हो, उतना में वो काम किया जा सके और एग्जाम लिया जा सके। इसलिए जो है साइंस और कॉमर्स वाले का MIL का कोई ग्रुप नहीं बनाया जाता है, बस उसको कह दिया जाता है कि आप इस नेक्स्ट दिन चलाइएगा। तो साइंस और कॉमर्स वाले का MIL का एग्जाम किस दिन होना था? तो 6 तारीख को होना था। तो 6 तारीख को तो एग्जाम हुआ नहीं, तो 5 और 6 दोनों पोस्टपोन है। तो फिर आपका 50-50 वाला है या आपका 100 नंबर का है MIL, और आपका देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, आपका जो ऑनर्स है साइंस या कॉमर्स से बिलोंग करता है तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर जो नीचे है ये आर्ट्स वालों के लिए है, साइंस वालों के लिए नहीं है। और कल जो एग्जाम होगा 20 तारीख को जो एग्जाम होगा वो सिर्फ आर्ट्स वाले का ही होगा। 100 नंबर का MIL जो हिंदी है उसका होगा। 21 तारीख को भी जो एग्जाम होगा MIL का, उसमें भी आर्ट्स वाले का ही होगा, साइंस वाले का नहीं होगा। चाहे 50-50 हिंदी वाले का नहीं होगा, क्योंकि ये सब एग्जाम 5 और 6 को होना था और 5-6 को जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ था उसका डेट अभी नहीं आया है। जब यह आएगा वही आपका एग्जाम होगा। तो अब तो समझ में आ गया होगा ना कि हाँ, एग्जाम कल किसका है, और साइंस वाले का, और 50-50 हिंदी वाले का, और कॉमर्स वाले का जो MIL होगा वह किस दिन होगा। यहाँ पर LL पेपर्स भी था 6 तारीख को। LL पेपर जो होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए सब्सिडरी में आपका जो है, सब्सिडरी में 100 नंबर का आपने हिंदी ले लिया या इंग्लिश ले लिया या भोजपुरी या बंगाली ले लिया, तो यदि आप सब्सिडरी में लेते तो वो LL पेपर में आता है। लेकिन ये जो MIL होता है ये कंपलसरी पेपर होता है। तो कंपलसरी और सब्सिडरी में अंतर होता है। आपका पेपर जो होता है 3 वैरायटी का होता है। एक आपका ऑनर्स हो जाता है, एक आपका सब्सिडरी हो जाता है, और तीसरा जो होता है वो आपका जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जिसमें से बिहार में ये नियम है कि आपको 50 नंबर आपको हिंदी लेना ही पड़ेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप स्नातक कर रहे हैं, ऑनर्स कर रहे हैं, तो आपको 50 नंबर हिंदी लेना ही पड़ेगा। रो करके कान करके बिहार में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको 50 नंबर हिंदी लेना ही पड़ेगा। हम रेगुलर मोड की बात कर रहे हैं, NOU या हम इग्नो की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखिएगा 6 नंबर वाला में तो ऊपर तो खैर है MIL साइंस एंड कॉमर्स, लेकिन निचवा जो है MIL साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स फॉर जनरल। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जनरल कौन है? जिनका ऑनर्स नहीं है। एक होता है BA प्रोग्राम होता है, और एक BA ऑनर्स होता है, या BCom प्रोग्राम होता है, या BCom ऑनर्स होता है। तो प्रोग्राम वाले को हम जनरल भी बोल सकते हैं। तो ये जिनका जनरल होगा, जिनका कोई ऑनर्स नहीं होगा, कोई भी ऑनर्स नहीं होगा, उसका 100 पेपर जो है 100 नंबर का होगा। 200 नंबर का जो आपका ऑनर्स होता है ना, तो उनका ऑनर्स नहीं होता है जो प्रोग्राम करते हैं उसका। तो उनको जो है, उनका वो आर्ट्स से भी थे तो उनको 6 तारीख को ही उनका एग्जाम होना था। तो जो भी BA जनरल कर रहे हैं या BSc जनरल कर रहे हैं या BCom जनरल कर रहे हैं और उनका आर्ट्स फैकल्टी है, तो उनका MIL का जो एग्जाम होगा, जब डेट आएगा 6 वाला, तो उस दिन उसका होगा। बाकी ऑनर्स वाले का जो है, कोई भी ऑनर्स है आर्ट्स से, तो वो कल परसों उसका एग्जाम हो जाएगा 20-21 को। और साइंस और कॉमर्स से यदि आपका ऑनर्स है तो आप इंतजार कीजिए अभी नया डेट आने का। अब देख लीजिए ये वाला, थोड़ा इस पर भी नजर डाल लीजिए। ये वाला आप देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ ग्रुप में बता दिया गया है, और साफ साफ यहाँ पर 20 वाला में भी साफ साफ लिख दिया गया है कि MIL आर्ट्स। 21 वाला में भी साफ साफ लिखा हुआ है MIL आर्ट्स। तो फिर साइंस वाले आप क्यों परेशान हो रहे? आप देख लीजिए, यही पूरी चीज़ है। अब समझ में आ गया होगा आपको। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, देखते हैं कुछ होने वाला होगा तो हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।